नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां। आज सुनिए, जब अलादीन की शादी हो गई है उसके बाद अलादीन और शहजादी का मिलन कैसे होता है। अगले दिन सुबह बादशाह ने सभी बारातियों को शानदार नाश्ता कराया। फिर बारात की विदाई का समय हो आया। बादशाह ने अपनी बेटी को विदाई में ढेर सारे तोहफे दिए। उन उपहारों की तादाद इतनी थी कि कोई बड़ा सा घर भी उन उपहारों से भर सकता था। अलादीन को बादशाह ने युवराज की पदवी से विभूषित किया। उसके बाद शहजादी की डोली के साथ साथ सभी बाराती रवाना हो गए। जिन्न के साथी अपने दोनों हाथों से अशर्फियां लुटाते हुए चले जा रहे थे। बारात डोली सहित अलादीन के उस महल के बाहर जा पहुंची जिसे चिराग के जिन्न ने रातों रात बना डाला था। संपूर्ण महल सफेद और रंगीन संगमरमर के पत्थरों का बना था। उसमें हीरे जवाहरातों की पच्चीकारी भी की हुई थी। दरवाजों पर सुंदर हीरों की नक्काशी बड़ी लुभावनी थी। महल को देखकर ऐसा लगता था कि उस महल को मानो स्वयं खुदा ने बनाया हो। अलादीन महल को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खुदा का तथा जिन्न का शुक्रिया अदा किया तथा अपने कमरे में आराम करने चला गया। अलादीन की मां ने बड़े प्यार के साथ अपनी बहू को पालकी से उतारा। वो ऐसे सुंदर चांद से मुखड़े वाली बहू को देखकर उस पर न्योछावर हो रही थी। आज वो गरीब दर्जी मुस्तफा की बीबी के नाम से नहीं बल्कि युवराज अलादीन की मां के नाम से पहचानी जा रही थी। आज वो बेहद खुश थी और अपनी किस्मत पर गर्व महसूस कर रही थी। गर्व भी इतना शायद कोई कल्पना भी न कर सके। रात होने पर अलादीन शहजादी के कमरे में गया। शहजादी लाज शर्म से सिकुड़ सिमट कर बैठी थी। दोनों के मिलन का समय आ चुका था। दोनों को कई दिनों से इस घड़ी की प्रतीक्षा थी। अलादीन ने प्यार से शहजादी का कोमल मुखड़ा हाथों में लेकर ऊपर उठाया और बोला, आखिर आज मैंने तुम्हें पा ही लिया मेरी प्यारी शहजादी। शहजादी ने कहा, खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया था मेरे सरताज। शहजादी के शब्दों में अटूट प्यार छुपा था। हमें मिलने से कौन रोक सकता था? हमारा मिलन तो होना ही था। शहजादी अलादीन की बाहों में समा गई और बोली, मेरे सरताज, इस मिलन के लिए मैं कब से तरस रही हूं। अलादीन ने शहजादी को अपने अंक में समेट लिया और उसने शहजादी के गालों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। दोनों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी तमन्नाओं का संसार सज चुका था। बस अब एक दूसरे की बाहों में खो जाना ही बाकी रह गया था। आधी रात के समय जब चांद की चांदनी अपने पूरे यौवन पर थी, आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी दूधिया रोशनी में संपूर्ण विश्व को जगमगा रहा था। आसमान में टिमटिमाते तारे भी मानो महल के बाहर वाले बाग में बैठे अलादीन और शहजादी के मिलन पर प्रसन्नता के साथ चमक रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी मस्ती, अजीब सा नशा व्याप्त था। अलादीन की बाहें शहजादी की पतली कमर के इर्द गिर्द लिपटी थी। शहजादी ने अपना सिर अलादीन के चौड़े सीने पर रखा हुआ था। अलादीन ने शहजादी के होठों पर एक मद भरा चुंबन अंकित किया और शहजादी की कमर में अपनी बाहों का घेरा तंग करता हुआ बोला, शहजादी। प्यार में खोई शहजादी ने प्यार से हुंकारा, काश सुबह ना हो, हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सदियों तक प्यार में खोए रहें। हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा करने वाला ना हो। मैं भी तो यही चाहती हूं मेरे सरताज। कहकर शहजादी ने अपने सरताज के चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। प्यारी नूर महल, चांद की दुधिया चांदनी भी तुम्हारी खूबसूरती के सामने फीकी नजर आ रही है। अलादीन के शब्दों में भी एक नशा था। ऐसा लग रहा है जैसे समूची चांदनी ही सिमट कर मेरी बाहों में आ गई हो। शहजादी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बोली, मुझे इतना सुंदर कहकर शर्मिंदा न कीजिए मेरे सरताज। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है नूर महल। वाकई तुम इतनी सुंदर हो कि शायद चांद भी तुम्हें देखकर शर्मा रहा होगा। बाग में अनेक प्रकार के पक्षी इधर उधर घूम रहे थे।
जो बाग की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। हीरों और जवाहरातों से निकलती रंग बिरंगी रोशनी बाग में चारों ओर फैली थी। इस मादकता भरे वातावरण में दोनों प्रेमी एक दूजे के हो गए। सुबह होने के बाद अलादीन ने एक शानदार दावत का प्रबंध किया। दावत में बादशाह, उनके वजीर और मंत्री वगैरह को भी आमंत्रित किया गया था। अलादीन ने खाना बनाने वाले लखनऊ से और खाने का स्वाद बनाने वाले चीन से बुलाए थे और इन सभी को जिन्न ने बुलाया था। शाम तक सभी आमंत्रित लोग अलादीन के महल में इकट्ठा हो गए। बावर्ची खाना बनाने में जुट गए। शहर के तमाम रईस लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी आए। बादशाह की सवारी शाम के वक्त महल के द्वार पर पहुंची। अलादीन के दोस्त बने जिन्न ने बादशाह को 21 तोपों की सलामी दी। बादशाह और अन्य मंत्रीगण अलादीन के ठाट बाट को देखकर बहुत प्रसन्न, काफी खुश और अत्यधिक प्रभावित हुए। ऐसा शानदार महल बादशाह या किसी दूसरे ने कभी देखा भी नहीं था। सामने की तो छोड़िए, सपनों में भी किसी ने ऐसे महल की कल्पना तक नहीं की थी। जो भी महल को देखता हतप्रभ रह जाता। महल की सुंदरता का बखान जवान खुद ब खुद करने लगती थी। लोगों की प्रशंसा पर अलादीन बहुत प्रसन्न था। रात के समय भोजन का समय हुआ। जिस वक्त भोजन परोसा गया तो लोग फिर से हैरत में पड़कर रह गए, क्योंकि अलादीन ने 82 तरह के पकवान लोगों को दावत में परोसे थे और भोजन भी इतना स्वादिष्ट था कि लोगों को अपनी उंगलियां चाटने से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। स्वाद का तो ऐसा कमाल था कि लोग जरूरत से ज्यादा खाना खा गए और खाना खाते जाते और वाह वाह करते जाते। अगले दिन सुबह अलादीन ने बादशाह से अनुरोध किया कि वे उसका महल भी देख लें कि महल कैसा बना है। बादशाह ने अलादीन का अनुरोध स्वीकार किया और अपने मंत्रीगणों को साथ लेकर महल के एक एक कमरे की सुंदरता देखने लगे। मंत्रीगण और खुद बादशाह भी महल के कमरों की सुंदरता देखकर हतप्रभ थे। सभी ने महल की सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसी प्रकार घूमते घूमते सभी एक एक कमरे को देखते हुए बाहर वाले बारामदे में पहुंचे। बारामदे की सुंदरता भी अकाट्य थी। बारामदे की सुंदरता और सजावट देखकर सभी दंग रह गए। बारामदे में अनेक दरवाजे थे और उन दरवाजों पर हीरे जवाहरातों की ऐसी सजावट थी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अचानक बादशाह की नजर एक दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा साधारण था। इस पर हीरे जवाहरातों की सजावट नहीं थी। बादशाह ने आश्चर्य भरे स्वर में अलादीन से, कमाल है, सभी कमरों की तो दरवाजों की जो सजावट है वो बड़ी अनोखी है, लेकिन इस दरवाजे को खाली क्यों छोड़ दिया गया? मैं कुछ समझा नहीं। बादशाह सलामत, मेरा दोस्त दरअसल इस पर हीरे जवाहरात जड़वाना भूल गया था, अलादीन ने जवाब दिया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इसे बादशाह सलामत से ही जड़वा लूंगा। यह सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को आदेश दिया, वजीर जी, शाम तक ये दरवाजा पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने भी हीरे जवाहरातों की जरूरत पड़े हमारे शाही खजाने से निकलवा लें। शाम को मैं ये दरवाजा दोबारा देखूं, तब तक ये दरवाजा बाकी दरवाजों के समान सुंदर बन जाना चाहिए। वजीर ने सिर झुकाकर बादशाह का आदेश मान लिया और इसके बाद बादशाह अपने महल चले गए। वजीर कारीगरों को और सामान लेकर वापस अलादीन के महल पहुंचा। कारीगरों को उसने दरवाजा पूरा करने का आदेश दिया। कारीगर अपने काम में जुट गए, लेकिन बादशाह के खजाने के सभी हीरे जवाहरात लग जाने के बाद भी वो दरवाजा पूरा नहीं हुआ। वजीर बहुत चिंतित हो गया। ये देखकर अलादीन ने वजीर से कहा, आप अपना सारा सामान हीरे जवाहरात ले जाएं और कल आकर इस दरवाजे को फिर से देखिएगा। रात भर में मैं इसे पूरा कर दूंगा। ये सुनकर ईर्ष्या के मारे वजीर जल भुनकर कोयला हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अपमानित सा वो वापस बादशाह के पास लौट गया। बादशाह को उसने सारी बात बताई। वजीर सोच रहा था कि शायद बादशाह अलादीन की इस बात पर नाराज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो सुबह तक दरवाजा जरूर पूरा कर लेगा। हम सुबह ही दरवाजा देखने जाएंगे।
बादशाह के मुंह से अलादीन की प्रशंसा सुनकर वजीर के तन बदन में आग लग गई और मन ही मन वो अलादीन को कोसता हुआ वहां से चला गया। इधर वजीर के जाने के बाद अलादीन ने चिराग घिसकर जिन्न को बुलाकर कहा, सुबह तक इस दरवाजे को भी बाकी दरवाजों की तरह हीरे जवाहरातों से जड़ दो, परंतु इस दरवाजे में दुनिया के बेशकीमती हीरे लगाना। अब जिन्न ने अपना काम कर दिया। सुबह बादशाह फिर से अलादीन के महल में पहुंचे। अलादीन ने उनका स्वागत किया। बादशाह ने सबसे पहले वो खाली दरवाजा देखने की इच्छा जाहिर की। अलादीन की अगुवाई में बादशाह कमरे में पहुंचे और उस दरवाजे को देखकर हतप्रभ रह गए। वो दरवाजा जो कल तक एकदम खाली था, आज उस पर बेशकीमती हीरे जवाहरातों की सजावट शोभायमान थी। बादशाह अलादीन और शहजादी को दुआएं देता हुआ चला गया। अब अलादीन और शहजादी की जिंदगी बड़े मजे में कटने लगी। किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास और इस प्रकार समय बीतने लगा। अब ये तो अलादीन की कहानी का पहला हिस्सा है। ये हीरो को हीरोइन मिल गई है, लेकिन आपको एक विलेन याद है जो अलादीन का नकली चाचा बना था, जिसने उसे गुफा में घुसा दिया था और जिसकी वजह से अलादीन को चिराग मिलता है। अरे वो वापस आएगा। कैसे वापस आएगा? वो जादूगर कुछ न कुछ तो खतरनाक खेल दिखाएगा। ये सुनिए आप अगले एपिसोड में। आवाज आप सुन रहे मंजीत ठाकुर की। चैनल है किस्सा कहानी। सुनते रहिए ऐसे ही अच्छी कहानियां। अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके बताइए, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।